शंकु का छिन्नक। शंकु का छिन्नक फ्रस्टम ऑफ कोण, फ्रस्टम ऑफ ए कोण। तो यह जो है एकदम एक शंकु ही होता है। जैसे मान लीजिए यह एक क्या है, शंकु है, तो शंकु की आकार का है, इसी में से कुछ भाग क्या होता है, काट करके निकाल दिया जाता है। जैसे मान लीजिए यह भाग है और इसकी भाग को काट करके निकाल दिया गया, तो यह क्या बन गया, शंकु का छिन्नक बन गया। अब आप लोग देखते हैं घर में जो है अधिकांशतः इसी तरह का बाल्टी यूज होती है। ये बाल्टी का चिन्ह हो गया। जैसे देखिए ऐसा हो गया, ऐसे हो गया, यहाँ पर ऐसे ऑक्सीला की टंगनी लग जाती है, ये इस प्रकार यह एक बाल्टी बन गया। यह बाल्टी ही क्या कहलाता है, शंकु का छिन्नक कहलाता है। अब चूंकि यहाँ पर भी गोल हिस्सा है, यहाँ पर भी गोल है, तो इसकी त्रिज्या जो है R1 हो गई और इसकी त्रिज्या R2 हो गई। जो बड़ा वाला क्षेत्र है, जो बड़ा वाला हिस्सा है उसका R1 हो गया और छोटे वाला का R2 हो गया। और इस छिन्नक का जो तिरछी ऊंचाई है वह क्या है, यल है। इस छिन्नक की तिरछी ऊंचाई यल है। और अगर जी इसकी ऊंचाई की बात करें, यह पूरी ऊंचाई इसकी कितनी है, यह जो है h है। तो हम लोगों ने जाना कि छिन्नक का तिरछी ऊंचाई कितनी है, तिरछी ऊंचाई जो है यल है। और ऊंचाई कितनी है छिन्नक की, ऊंचाई जो है क्या है, h है। और जो है यह बड़ी त्रिज्या कितनी है, बड़ी त्रिज्या कितनी है, बड़ी त्रिज्या जो है R1 है। और छोटी त्रिज्या जो है यह क्या है, छोटी त्रिज्या जो है R2। तो अब हम लोग निकालते हैं छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्थात छिन्नक का जो टेढ़ा मेढ़ा पृष्ठ है केवल यह और यह। तो छिन्नक का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई कोष्टक में R1 प्लस R2 इंटू यल, अर्थात पाई यल और कोष्टक हो जाएगा R1 प्लस R2। और यल क्या है, इस शंकु की तिरछी ऊंचाई है, इस शंकु की छिन्नक की तिरछी ऊंचाई है। और यल बराबर होता है, अगर यल का मान हम लोग निकालना चाहते हैं और h दिया है और R1 और R2 दिया है, तो यल बराबर हो जाएगा अंडर रूट h स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा R2 माइनस R1 का डिफरेंस निकालेंगे और उसका जो है वर्ग करेंगे, तो यल मिल जाएगा। अब छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठ निकालते हैं। क्या निकालते हैं, छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठ। तो छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठ बराबर होता है पाई यल कोष्टक में R1 प्लस R2 प्लस यह सिरे का क्षेत्रफल और धन आधार का क्षेत्रफल, सिरे का क्षेत्रफल धन आधार का क्षेत्रफल, ये हो जाता है। अगर जो हम लोग छिन्नक का आयतन निकालते हैं, क्या निकालते हैं, आयतन, ये हो जाता है 1/3 पाई h, यह जो छिन्नक की ऊंचाई है ये हो जाएगा R1 स्क्वायर यानी पहले सिरे की त्रिज्या का वर्ग धन दूसरे सिरे के त्रिज्या का वर्ग और दोनों का गुणनफल इसमें जोड़ देते हैं, अर्थात ये हो गया 1/3 पाई h R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2, ये हो जाएगा छिन्नक का आयतन। तीन सूत्रों का प्रयोग करके जैसे हम लोगों ने बेलन और शंकु का आयतन वक्र पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ निकाला है, उसी तरह से इन सूत्रों का प्रयोग करके भी इसका आयतन, छिन्नक का आयतन, छिन्नक का वक्र पृष्ठ और छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठ हम लोग निकाल सकते हैं।